हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पशु रोग दवाइयों में जो इंजेक्शन आते हैं उसकी डोज आप किस हिसाब से अपने पशु को लगा सकते हो या फिर उसकी सही डोज या सही मात्रा क्या होनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप एमजी में डोज ना बताकर आप एमएल में डोज बताएं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एमजी को एमएल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप हमारी वीडियो देख सकें। और आप कोई भी वेटनरी इंजेक्शन यूज करने से पहले जो वेटनरी डॉक्टर है उसकी सलाह जरूर लें या फिर उसकी देख रेख में ही प्रयोग करें। आप खुद अपने द्वारा रिकमेंडेड डोज कभी भी पशु को ना लगाएं, इससे आपके जो पशु है उसको साइड इफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप अपने पशु के हिसाब से कैसे अपने पशु को एक सही डोज किसी भी इंजेक्शन की दे सकते हो या फिर आप एमजी को एमएल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जो एमजी में इंजेक्शन हम आपको डोज बताते हैं या फिर उस हिसाब से आप अपने पशु के हिसाब से कैसे एक सही डोज जो है अपने पशु को दे सकते हो। हम वीडियो में कोशिश करते हैं जो डोज हम बताते हैं चाहे वो एमजी में आती है या फिर एमएल में, उसमें एक रीज़न होता है। जो लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन आते हैं उसका जो डोज है हम एमएल में ही बताने की कोशिश करते हैं कि आप इतना एमएल इंजेक्शन जो है अपने पशु को दे सकते हैं। लेकिन जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन है उसकी डोज हम कभी भी एमएल में नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी कंजप्शंस में फ़र्क होता है। साल्ट जो होता है उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, जिस कारण से हम आपको उसकी डोज जो है वो एमएल में रिकमेंडेड नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से इंजेक्शन हैं जो पाउडर फॉर्म में आते हैं। इसमें जैसे बीटासैफ आता है, बीटासैफ प्लस जो है वो इंजेक्शन आता है 4.5 ग्राम में आता है। उसमें सेफ्ट्रियोक्सन होता है 3 ग्राम एंड 1.5 ग्राम सिल्बेक्टम होता है। और ये इंजेक्शन टोटल 4500 mg का होता है, जिसे हम 4.5 ग्राम का इंजेक्शन कहते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसकी डोज आप कभी भी एमएल में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप एमएल में यूज़ करते हैं तो ये डोज आपकी कभी भी सही आप डोज पशु को नहीं दे सकते। इसी प्रकार से सेफ्ट्रियोक्सन 3 ग्राम बीटासैफ आता है, जिसमें सेफ्ट्रियोक्सन ही होता है 3 ग्राम। इसकी जो डोज है वो 3000 mg बनता है, मीन्स 3000 mg बनता है। और बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप डोज एमएल में ना बताएं, हमें एमजी में ना बताएं, एमएल में बताएं, ताकि हम अपने पशु को एमएल में जो भी इंजेक्शन है वो दे सकें। तो इसमें मेन कारण है कि जो भी इंजेक्शन जो पाउडर फॉर्म में आता है उसमें 10 ml ही स्टेराइल वाटर होता है और जो इंजेक्शन की कंसप्शन है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे 4.5 ग्राम में भी हो सकता है, 3 ग्राम में भी हो सकता है। तो वो जो है आप उसे डिसॉल्व करेंगे वो 10 ml वाटर में ही करेंगे, तो उसकी डोज जो है आप सही नहीं बना सकते। जो 10 ml ही बनेगा आपका इंजेक्शन, चाहे आप उसमें 3 ग्राम का इंजेक्शन मिला लें या फिर आप 4.5 ग्राम का इंजेक्शन मिला लें, तो वो 10 ml ही रहेगा। इस तरह से आप इंजेक्शन को एमएल में नहीं लगा सकते, क्योंकि इस तरीके से आप पशु को कभी भी सही डोज नहीं लगा सकते हैं। ऐसे इंजेक्शन आपको एमजी में ही लगाने पड़ते हैं और इनकी सही डोज आप अपने पशु के हिसाब से कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे एमजी के हिसाब से अपने पशु को सही डोज दे सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से इंजेक्शन भी हैं जो आते लिक्विड फॉर्म में हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भी कंजप्शंस का फर्क होता है या फिर अलग अलग कंजप्शन में वो इंजेक्शन अवेलेबल हैं। जैसे ऑक्सी हो गया या फिर एनरोफ्लॉक्सासिन हो गया। बहुत से ऐसे इंजेक्शन है जैसे निमोसलाइड, वो एक कंजप्शंस में आते हैं। उस इंजेक्शन को आप एमएल में डोज लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनरोफ्लॉक्सासिन की, जैसे 40 वीर इंजेक्शन आता है, तो एनरोफ्लॉक्सन में क्या होता है कि इसमें भी कंपोजिशंस का फर्क होता है, अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से आप ऐसे इंजेक्शन को भी आप एमएल में नहीं लगा सकते। अगर आप एमएल में लगाते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमने कौन सी कंजप्शंस का या फिर कितने एमजी का इंजेक्शन आपको बताया कि आप इतने एमएल लगाएं। अगर एनरोफ्लॉक्सन की सबसे पहले बात करें, एनरोफ्लॉक्सन जो है वो 3 कंजप्शंस में आता है। जैसे अगर हम 20 ml बोलते हैं कि आप इंजेक्शन लगा सकते हैं एनरोफ्लॉक्सासिन, तो एनरोफ्लॉक्सासिन जो इंजेक्शन है हमने 20 ml लगाने को बोला है, वो 10% आपको बोला है, जिसमें 100 mg पर ml में एनरोफ्लॉक्सासिन होता है। वो 20 ml इंजेक्शन आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो यह एक सही डोज है। लेकिन अगर आप लेके तो एनरोफ्लॉक्सासिन ही आते हैं, लेकिन उसमें आपको 100 mg मतलब 10% नहीं मिलता है, आप 5% का इंजेक्शन ले आते हो। तो उसमें क्या होता है 50 mg पर ml में उसका साल्ट रहता है, मेन जो एनरोफ्लॉक्सासिन है। तो अगर आप उस इंजेक्शन को आप 20 ml ही लगाएंगे तो उसकी जो साल्ट की जो डोज है, पशु को जो साल्ट की डोज मिलनी चाहिए वो कम है, जिससे आपके पशु को जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका पशु रिकवर नहीं होगा। इसी प्रकार से 2.5 mg में भी ये इंजेक्शन आता है 2.5% में, जिसमें 25 mg पर ml में एनरोफ्लॉक्सासिन होता है।
तो ये इंजेक्शन आपको कम से कम 80 ml लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये 20 ml के बराबर होगा अगर आप 100 mg का इंजेक्शन लगाते हैं। तो अगर आप ऐसा इंजेक्शन 20 ml लगा देते हैं तो आपके पशु में आपको फर्क नजर नहीं आएगा या फिर आपका पशु रिकवर नहीं होगा। तो फिर आप बोलोगे कि आपने जो इंजेक्शन हमें रेकमेंडेड किया उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया। तो इसी कारण से हम आपको जो डोज बताते हैं वो mg में बताते हैं, ml की बजाय, जिसकी डोज कंसप्शन एक जैसी होती है। उस इंजेक्शन की डोज जो है हम आपको ml में ही बताने की कोशिश करते हैं। तो यह एक मेन कारण है जिसके कारण हम वीडियो में हम जो है आपको डोज mg में बताते हैं, ताकि आप अपने पशु के वेट के हिसाब से सही डोज जो है अपने पशु को दे सकें। जो इंजेक्शन ml में लगता है वो ml में ही बताया जाता है आपको उस वीडियो में। अब पशु के वेट के हिसाब से आप डोज कैसे लगा सकते हैं या फिर mg को ml में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बीटासेफ इंजेक्शन है, आप कोई भी जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन है उसे ले सकते हैं। जैसे बीटासेफ इंजेक्शन जो है वो 3 ग्राम में आता है, या फिर जो बीटासेफ प्लस इंजेक्शन आता है जिसमें सेफ्ट्रियोक्सिन प्लस सल्बेक्टम होता है वो 4.5 ग्राम में भी आता है, 3.375 ग्राम में भी आता है, इंटासेफ आता है इसमें। तो ये इंजेक्शन है आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी डोज के हिसाब से अपने पशु के वेट के हिसाब से। ऐसे में 5 ग्राम में भी इंजेक्शन आता है या फिर 4 ग्राम में भी इंजेक्शन आता है जो बीटासेफ है। आप अपने पशु के वेट के हिसाब से जो इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं। जैसे बीटासेफ अकेला 5 ग्राम में भी आता है, मीन्स 5000 mg 5000 mg में भी अवेलेबल है अकेला बीटासेफ। तो इसकी डोज जो है आप किस हिसाब से अपने पशु के हिसाब से लगाएं। अगर हमने आपको डोज बताई है कि आप 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपने पशु को दें, मीन्स अपने 10 mg अपने पशु को लगाना है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और आपके पशु का जो वेट है वो है 400-500 केजी के आसपास है, तो आप जो उसको इंजेक्शन लगाएंगे वो 4.5 ग्राम का लग जाएगा। जैसे 4.5 ग्राम में 4500 mg है और आपके पशु का जो वेट है वो 450 केजी वेट है, 450 केजी वेट है, तो उसको आप ये पूरा इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसके हिसाब से अगर आप उसे देखेंगे तो उसको 10 mg जो है वो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ही लगेगा। इसी तरह से जो पशु कम वजन के है, जिसका वेट जो है 300 केजी के आसपास है, 300 केजी वजन है उसका, तो उसमें आप जो है 3 ग्राम का इंजेक्शन लगा सकते हैं बीटासेफ, या फिर 3.35 जो 75 mg का इंजेक्शन है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप वजन के हिसाब से अपने पशु को इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भेड़, बकरी या फिर कुत्ता है जिसका वजन आप 50 केजी है या फिर 100 केजी तक वजन है, उसमें आप 500 mg इंटासेफ आता है उसे यूज़ कर सकते हैं 50 केजी पे। अगर आप उसका वजन जो है वो 100 केजी है तो आप उसमें 2 इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं 500 mg के, जिसके हिसाब से उसके वजन के हिसाब से 10 mg जो डोज है वो सही लग जाएगा। इसके लिए एक सिंपल सा वे है कि आप अपने पशु के हिसाब से कैसे डोज तैयार करें। आपने ये देखना है कि आपको डोज जो हम वीडियो में रेकमेंडेड करते हैं कि आप इतनी डोज लगाएं, अगर हमने 10 mg आपको डोज कहा है और आप अपने पशु का वजन देखें कि इसमें एक जो है लगभग इतना वजन हो सकता है या इसके करीब आपका पशु का वजन है, चाहे वो 400 केजी है चाहे वो 500 केजी है, उसके हिसाब से आप जो है उसे मल्टीप्लाई कर लें। जो डोज हम आपको वीडियो में बताते हैं, अगर हमने 10 mg बोला है तो आप पशु के वजन को उसमें मल्टीप्लाई करें, जो डोज बनेगी उस डोज का इंजेक्शन आप अपने पशु को लगा सकते हैं। या फिर आप जो है अगर हम 20 mg कहते हैं तो उसको आप अपने पशु के वेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके अपने पशु को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने पशु को सही डोज mg का जो भी इंजेक्शन हम आपको वीडियो में बताते हैं उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके उसकी डोज जो है, सही डोज जो इंजेक्शन की है वो अपने पशु के लिए निकाल सकते हो, और वो इंजेक्शन आपने स्टेराइल वाटर में डिसॉल्व करके अपने पशु को लगा देना है। तो ये ज़रूरी है कि mg में जो इंजेक्शन हम आपको बताते हैं, जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, वो ज़रूरी है कि आप mg में ही अपने पशु को दें। अगर आप पूरा रिजल्ट जो है वो लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पशु जल्दी से रिकवर हो, तो आपको ये इंजेक्शन mg में ही लगाने पड़ेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो कि आप कैसे अपने पशु को mg डोज में उसके वेट के हिसाब से एक सही डोज अपने पशु को लगा सकते हो, या फिर आप ml के हिसाब से सही कंजप्शन के हिसाब से अपने पशु को इंजेक्शन दे सकते हो। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को। आपके एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों या फिर पशुपालक रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने पशु के हिसाब से डोज निकाल सकें। और ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मुख्तियार पेट केयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही वेटनरी वीडियोस लेकर आते रहते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।